बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरी फेवरेट भी है। 1983 में ये आई थी प्रॉब्लम आइको में, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और इसमें वर्डिंग्स तो बहुत ही कम है, बस 3 लाइनें लिखी हैं और बाकी सारा रिएक्शन स्कीम दी हुई है कि हमें सॉल्व करना है। देखिए कितने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं ABCD वाले, ये इन सब के हमें केमिकल स्ट्रक्चर्स बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट सेज नोइंग दैट कंपाउंड्स A एंड B, ये रहा कंपाउंड A और ये रहा B। ठीक है ना, आप इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट समझ लें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नोइंग दैट द कंपाउंड्स A एंड B आर आइसोमर्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO। ठीक है, ए और बी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7NO है और दोनों आइसोमर्स हैं दूसरे के, ये एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। एंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड M, M कहाँ है, ये रहा M, ये रहा। ठीक है, M इज 93, वो 93 दिया हुआ है। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स A to S taking in account the reaction given in the following reaction scheme। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको अपेरेंटली ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, और वैसे है भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई है। क्योंकि अब तक हमने जितनी प्रॉब्लम्स की या आपने वैसी की होंगी अपने तौर पे भी, उसमें ये होता था कि कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए होते थे और फिर रिएक्शन स्कीम जिसे हम कह रहे हैं, एरो के ऊपर कोई रिएजेंट, कैटलिस्ट, इस तरह की कोई रिएक्शन कंडीशन आपको दी होती थी, फिर आगे कोई लेटर लिखा होता था ए, फिर आगे कंडीशन दूसरे रिएक्शन की, फिर बी सी, इस तरह होता था। यानी कहीं से स्टार्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ होता था। यूजुअली पहला स्ट्रक्चर दिया होता था स्टार्टिंग मटेरियल, कभी कभी इंटरमीडिएट भी दे देते थे, मतलब आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे दिया, फिर कंडीशंस के बाद ए बना, फिर बी बना, फिर सी, फिर दोबारा जो सी के बाद बना वो स्ट्रक्चर फिर आपको दिखा दिया, जिसको आप इंटरमीडिएट कह लें, फिर दोबारा से आगे से चीज़ें छुपाना शुरू कर दी EFG। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें होती थी, या ऐसा भी होता था कि आपको एंड प्रोडक्ट भी दे दी, यानी फाइनल प्रोडक्ट जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं, और स्टार्टिंग मटेरियल भी दे दिया, और कभी बीच में भी कुछ दे दिया। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस थे रिएक्शन स्कीम को सॉल्व करने के, उनमें कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ होता था। ये हमारा अब तक की लर्निंग का पहला केस है जिसमें कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं दिया, सारे कंसील्ड है और सभी को बताना है आपको। तो इसको सॉल्व करना उन क्वेश्चंस के मुकाबले में मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल सॉल्वेबल तो होगा, जब भी तो एक क्वेश्चन जनरेट किया गया है। इसके लिए थोड़ी सी जो उन्होंने हिंट दी है वो ये दी है कि जो ए और बी है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और वो दोनों आइसोमर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन दी है। और फिर एम की भी दी है, 93 मॉलिक्यूलर मास है। तो आयशा, आपका क्या ख्याल है, हम इसको किस तरह स्टार्ट करें, मतलब क्या जहन में है आपके इस क्वेश्चन पढ़ के? सर पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला से ए और बी को डिटरमाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला से ए और बी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की कोशिश, यही कहना चाह रही यस सर। हैं? जी, वेरी गुड, जी सर। वेरी गुड, कोशिश करते हैं। अच्छा, 93 जो दिया है एम का मॉलिक्यूलर मास, उससे कोई क्लू मिल सकता है? कुछ भी, क्या ख्याल है? जी इस्माइल, आपका क्या ख्याल है, ये जो 93 दिया है एम का मॉलिक्यूलर मास, कोई क्लू, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर अभी कुछ नहीं मिलेगा, बस ये है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे और जब एम तक पहुंचेंगे तो वेरीफाई हो जाएगी ये बात कि एम वाकई एम ही है या कुछ और है? जी इस्माइल, आपको भी ऐसे ही लगता है कि यानी अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है, लेकिन बीच में जब एम तक पहुंचेंगे तो बस एक वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज कर सकते हैं, ऐसी है। ठीक है, गुड, ओके, चले स्टार्ट करते हैं। C7H7NO। अच्छा,
जी या कुछ जनरेट करेंगे यस इसका सर। इसका कुछ जनरेट करें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ सर मैं रजिस्टर पर ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, आप रजिस्टर पर ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। रमीशा, आप जब तक कुछ बताइए मुझे। सर वो मैं क्वेश्चन रीड करी थी क्योंकि अभी मैंने ज्वाइन अच्छा, किया है। जी जी मुझे मालूम है आपने ज्वाइन किया है। चले वापस से आयशा से पूछते हैं। जी आयशा। मैं बताऊं? जी जी रुक जाए आयशा, आप बताएं पहले। सर नाइट्राइल हो सकता है शायद। नाइट्राइल हो सकता है ये। अच्छा, तुक्का लगाया आपने, मुझे लग रहा है कोई लॉजिक है इसको बोलने की, ऐसी आपको लग रहा है नाइट्रोजन देखकर? सर मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, मैं ट्राई करी थी। चलो ठीक है, आप बताइए इस्माइल। सर मेरा ख्याल से ये टोलीन है और टोलीन के जो टर्मिनल कार्बन है उसके साथ नाइट्रोजन है और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है शायद। अच्छा, मैं बना देता हूँ। आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं शायद यूं टोलीन है और यूं NO है, लाइक दिस। नहीं सर टोलीन के साथ मेरे ख्याल से टोलीन तो सही कहते हैं नहीं, ना? इसी तरह सर। इसी तरह आपको ऐसा लगता है, ठीक है। वैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है जो आपने बनाया है इसको चेक कर लें, ये C7H7NO है। नहीं सर सर्टिफाई नहीं होगी। नहीं, चेक कर लें अच्छी तरह। वैसे आप वैसे ही कर सकते हैं, मैं इसको एनालाइज कर लिख लेता हूँ। ये देखें, ये रहा C7H7NO आ रहा है, ये रहा। ये देखें, मैं पेस्ट भी कर देता हूँ उसको, तो ये तो कर तो रहा सर है। अमाइड बन सकता है, सर अमाइड बन सकता है। अब देखें, बन तो बहुत कुछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है या इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रिएक्शन स्कीम वाले या रिएक्शन रोड मैप वाले, इनमें शुरू में ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है, बाद में फिर सारा काम स्मूथ हो जाता है। मतलब अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके A और B कुछ आइडेंटिफाई कर लेना, तो ट्रस्ट में ये पूरी स्कीम आसान हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कर लेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जानते हैं कि C7H7NO इसका जो करस्पॉन्डिंग बेस फार्मूला बनेगा, यानी इसमें जितने कार्बन्स हैं उस हिसाब से हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 16 सॉरी, अगर ये एल्केन होता तो, यानी अगर ये 7 कार्बन का एल्केन होता जिसे हम हेप्टेन कहते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता। ऐसी है ना? यस सर। अच्छा, लेकिन अब इसमें कितने हाइड्रोजन कम है? 7। ठीक है, 16 में 7 हाइड्रोजन कम है, सॉरी 7 हाइड्रोजन है तो बाकी कम है, यानी कि 9 हाइड्रोजन। हाँ, लेकिन साथ में नाइट्रोजन भी है, तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन की वजह से ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब ओवरऑल 10 हाइड्रोजन लेस है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल की जो IHD है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, वो 5 है। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल में 5 जगहों पे अनसैचुरेशन है। आपको मैंने बताया था लास्ट कैंप में कि IHD क्या होती है। एक डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड अगर है तो एक IHD है, एक रिंग है तो एक और IHD है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 IHD है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब 4 IHD होती है या मोर देन 4, तो बेंजीन रिंग बहुत प्रोबेबल है, यानी बेंजीन रिंग का बहुत इम्कान है। अब बेंजीन रिंग में कितनी IHD होती है? 4। 3 डबल बॉन्ड्स की वजह से, एक रिंग की वजह से। अब बस एक IHD और कम है, यानी एक अनसैचुरेशन और लेकर आनी है। और कार्बन कितने? 7। 6 तो बेंजीन में आ गए, एक मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, अच्छा, एक मैं यहाँ पे, अब ये NO बच गया, तो ये NO इसी तरह बन सकता है। ठीक है, जो इन्होंने पहले बताया था इस्माइल ने, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक मिनट, मुझे इसको ये साइज वापस का कम करना पड़ेगा, हर दफ़ा कम करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, यानी ये सर फिर इसकी IHD ज़्यादा नहीं हो जाएगी? नहीं होगी ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगी? आप गिन लीजिए,
4 IHD हाँ बिकॉज सर, ऑफ सही है। बेंजीन और एक इसकी वजह से है, कोई ज्यादा नहीं होगा IHD, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा और पॉसिबल बताइए, अगर ये पॉसिबल है तो आप सिंपली मिथाइल को बस ऑर्थो से मेटा पोजीशन पे कर दें। ठीक है, ये एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ऑर्थो के बजाय इसको मेटा पे दिखा दूं मिथाइल, क्योंकि ये भी इसका आइसोमर है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं पैरा पे दिखा दूं मिथाइल। 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, तीनों आइसोमर्स हो गए आपस में। और कोई है पॉसिबिलिटी इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने की? सर और भी बनती है, सोचें क्या। सर हाँ बोले बोले जी बोले, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस C को N के बाद ले आऊं, मेरा मतलब है O के बीच में, लाइक दिस, कुछ ऐसा हो जाए? ऐसा नहीं पॉसिबल, यानी ये चीज आप गिन लें, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तब भी वो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है ना भाई, ये देखे ना, इस C को मैं N और C के बीच में ले आया, N और O के बीच में। आप इन द मीन वाइल मैं लिख रहा हूं, और आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। और आइसोमर पॉसिबल है। सर इसकी जगह पे अगर हम बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O और NH2 दिखा दें तो? डबल यस बॉन्ड सर, अमाइड। अमाइड, हाँ मैं उधर भी आऊंगा, बिल्कुल सही कहा आपने, अमाइड भी बनेगा। अच्छा एक ये है कि मैं डबल बॉन्ड यहाँ ले आऊं तो ये OH हो जाएगा आपका, यानी ये चीज, ये भी पॉसिबल है। बेसिकली ये इसी का टॉटोमर है। ठीक है, अब आपकी बात, वो आपकी बात ये है कि सर हम इसको बजाय इधर से नाइट्रोजन से कनेक्ट करें, हम यूं कर दें, ये भी पॉसिबल है, और ये एमाइड वाला भी पॉसिबल है, ये वाला जो आप लोग बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। ये चीज यही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग ना। ठीक है, यस सर। और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं आ रही जहन में आपके? मैं बता दूं, अगर आप फर्ज करें कि मैं NO और बेंजीन रिंग के बीच में CH2 यूनिट ले आऊं, इट्स समथिंग लाइक दिस, तो फिर आपका क्या ख्याल है? ऐसा तो भाई ये 3 और 3 6 और 2 8 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, सारे C7H7NO को करस्पॉन्ड करते हैं और आपस में आइसोमर्स हैं। आपको इसमें से लग रहा है कि कोई नहीं है तो मुझे बता दें। जी स्टूडेंट्स, या यस सर। लगता है आपको कि कोई नहीं है? सारे हैं ना? यस सर, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा अब मेरी बात सुने आप चारों बहुत गौर से। आप लोग ये शायद सोच रहे हो कि सर ठीक है आपने बनाए तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हम अगर काउंट करें तो हो भी रहे हैं, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन आपने इतनी क्विकली कैसे बना लिए, या हमारा दिमाग कैसे चलेगा कि हम इन्हीं पे पहुंचे? इसका मैं आपको क्लू बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है, जो तो आपको गिवन होगा, उसकी IHD आपको पता हो 5 है। अच्छा मैंने कहा कि 4 IHD जिसकी होती है वो बेंजीन होता है मोस्टली, तो आप पहले तो बेंजीन रिंग बना लें। तो सब में देखिए बेंजीन रिंग कॉमन है,
अब बेंजीन रिंग के बाद एक IHD बचती है और एक कार्बन बचता है और NO बचता है, और जो भी मुनासिब नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हमें उस एक C और NO से खेलना है। इसकी वैरायटी है बहुत सारी। आपने एक जगह पे C की सोर्स लगा दी, एक जगह पे NO की सोर्स लगा दी। अब C लगाएंगे तो H3 आप ले आएंगे, जाहिर सी बात है बैलेंसिंग पूरी करने के लिए। तो ये जो मिथाइल है और NO, ये एक पॉसिबिलिटी। फिर इसी में तीनों रिजियो आइसोमर्स दिखा दिए, ऑर्थो, मेटा और पैरा लिंकेज के साथ। फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड जरूरी नहीं है, मोनो भी हो सकती है। तो मोनो के लिए क्या करेंगे आपने क्या किया, इस या तो C कार्बन को यानी C को इस रिंग और N के बीच में लिया है, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल है, तो CH2NO, ये CH2 के बीच में ये NO हो गया। या आपने क्या किया, इस C को N और O के बीच में लिया है, ठीक है ना, N और O के बीच में C को लेकर आ गए। ठीक है, अगर आप यहाँ लाते हैं तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं। आप टॉटोमराइज कर दें, ये एक टॉटोमर है जिसमें C डबल बॉन्ड O है, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ गिराते हैं तो H यहाँ आ जाएगा, ये इसका दूसरा टॉटोमर हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने कहा कि अगर मैं C को कभी रिंग और N के बीच में ला रहा हूं, कभी N और O के बीच में ला रहा हूं, तो मैं इस पूरे NO को उठा के C के साथ क्यों नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं, ठीक है, ये लगा दिया आपने। अच्छा, ये बेसिकली इसको आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप बोले ये पाई बॉन्ड यहाँ क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ का H यहाँ चला जाएगा, ये OH हो जाएगा। और फिर वही बात, अगर ये बनता है ये, तो इसका टॉटोमर भी बन सकता है, जिसको आपने एमाइड कहा था। तो ये 8 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब हमें इनमें से एलिमिनेट करना है। इनमें से कोई 2 A और B है, यानी कोई एक A है, कोई एक B है, और बाकी जो 6 बचेंगे वो नहीं है। तो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ये डेटा बताएगा आपको। अब हम काम शुरू करते हैं। आप चारों लाइन पर हैं? सर इसमें ये स्ट्रक्चर बन सकता है कि बेंजीन रिंग पे एक एल्डिहाइड ग्रुप हो और एक अमाइनो ग्रुप हो, सेपरेट। एल्डिहाइड हो और अमाइनो हो। डू यू मीन टू मेक मी राइट लाइक दिस? ऐसा कहना चाह रही हैं आप? यस सर, ये बन सकता है। ये बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? वेरी गुड, बिल्कुल शाबाश, ये तो मेरे जहन में नहीं आया, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। वेरी गुड, एंथ्रानिल एल्डिहाइड है, ये बन सकता है। और अगर वही बात ये बन सकता है तो फिर चले, अच्छी बात है, आपने और इजाफा कर दिया इसमें। फिर ये तीनों बन सकते हैं, मतलब ऑर्थो है तो फिर मेटा भी है, फिर पैरा भी है। वेरी गुड, शाबाश आयशा। रमीशा कौन है ये, किसने बताया? सर आयशा, वेरी गुड। ये देखें भाई, बाकी स्टूडेंट्स आप भी देखें, ये इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन बताया, ये मैंने भी इसको नहीं सोचा था, ये भी बन सकता है। चलिए गुड, ठीक है, ये 3 और ऐड हो जाते हैं इसमें। वैसे ही आप चेक कर लें, लेकिन आपको और तसल्ली करनी है तो यहाँ पर आए, ये देख लें C7H7, ठीक है भाई। तो वेरी गुड, ये इन्होंने बना दिया। अच्छा चले, अब एलिमिनेट करते हैं। अब देखें यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन। ए ये रहा, ए में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो कोई C मॉलिक्यूल बनेगा, और B से भी वाटर निकलता है तो C बनेगा। इसका मतलब है A और B जो कि आइसोमर्स हैं आपस में, वो एक ही प्रोडक्ट देंगे जब वो डिहाइड्रेट होंगे। ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आ रही है ना? हेलो जी सर। ठीक है, A जब डिहाइड्रेट होगा तो C देगा, B जब डिहाइड्रेट होगा तो वही C देगा। अब वापस इधर आ जाए। अब देखिए, मैं एलिमिनेट करना शुरू करूंगा, और एलिमिनेट के लिए मैं सिंबल पहले बना के रख लेता हूँ। वो ये कि देखें, एलिमिनेट में जब करूंगा तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे कट करता चला जाऊंगा, ठीक है। यानी कौन सा मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट नहीं हो सकता? ये वाला हो सकता है, इस पे से वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है? नहीं, कहाँ से निकलेगा भाई? डिहाइड्रेट होने के लिए OH हो और H हो, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए ना।
ये वाला नो सर। नो, अगला नहीं सर। अगला नो नहीं सर। सर। नो। व्हाट अबाउट दिस वन, नीचे वाला ये? नहीं सर। नहीं। अगला यस और नो बोले। कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है सोच लें आप, मैं वापस रखता हूँ। क्या यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है? सर शायद नहीं निकल सकता। सर हाइड्रोजन निकलने की तो नहीं है ना स्पेस? बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन आप वाटर पूरा एक ही कार्बन से निकाल देंगे तो यहाँ क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बन सकता। तो मतलब ये है कहने का नहीं निकल सकता, ये भी डिहाइड्रेट नहीं करेगा। देखें हम किस तरह चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब आए इस पे, क्या ये वाला अगला नहीं निकल सकता? नहीं सर। नहीं सर। अगला जो अभी आपने बताया आयशा ने, जो ये 3 मॉलिक्यूल डिस्कवर किए, नहीं सर, ये भी नहीं निकलेगा। नहीं सर। ये भी तो जाहिर सी बात है, ये ऑर्थो वाला नहीं निकलेगा, तो मेटा भी नहीं निकलेगा, पैरा भी नहीं निकलेगा। वैसे तो अब आप समझ गए होंगे इन्हीं में से ए भी होगा कोई, क्योंकि अब इनमें से तो निकलना ही पड़ेगा, और निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? यहाँ से जब निकलेगा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनाएगा? आप बताइए, जल्दी से बताएं। जो कंपाउंड सी होगा उसका नाम क्या होगा? सर नाइट्राइल बन जाएगा। नाइट्राइल, वेरी गुड, शाबाश। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्राइल बन जाएगा। इट विल बी दिस, ये बन जाएगा। ठीक है, लेट मी क्लीन इट, नाइट्राइल। और जब आप यहाँ से निकालेंगे, ये अमाइड है, और अमाइड भी आपको मालूम है डिहाइड्रेट होता है P2O5 से, तो वो नाइट्राइल, तो इसका मतलब है ये आपका सी है। चले भाई, हमने सी तो निकाल लिया, और यकीन जानिए सी से ही हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि सी से फिर हम डी भी कर लेंगे, जाहिर सी बात है। अब तो सारे सिंगल स्टेप, बट जब डी कर लेंगे तो फिर जी, फिर एच, और फिर ये नीचे से भी हम करना, सारा सब काम करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी ए और बी का डिसाइड करना है। ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि एक ए है एक बी है, लेकिन कौन सा ए है कौन सा बी है? मैं इसको ए कहूँ या इसको ए कहूँ, इसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ठीक है, वो हम आगे की स्कीम देखेंगे। मैं ये मिटाऊंगा, कोई इशू तो नहीं है। ये देखें, ये मैं इरेज करने जा रहा हूँ सारे कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि अब हमारा इनका काम खत्म हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह हमने काम शुरू किया, और थोड़ा टाइम लगा हमें। खैर टाइम तो इसलिए भी लगा कि मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं कंटिन्यू करता रहता, बस बोलता रहता, तो मैं इसको काफ़ी जल्दी कर सकता था। बहरहाल चले, अभी ए फर्ज करें, इसको रख लेते हैं ऊपर ज़रा सफाई करने के लिए। इसको मैं बी कह देता हूँ, और ये इसको मैं ज़रा, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको ज़रा क्लीन कर लूँ, तो ये अब चलता रहेगा काम। अज्यूम करें कि ये बी है, नीचे वाला एमाइड, ये सी है, सॉरी, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, दिस इज ए, ये बी भी हो सकता है, ये ठीक है ना, ए और बी में अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब ये सी में आप वाटर ऐड कर दें तो क्या बनेगा? डी के बारे में कोई आइडिया है कि क्या हो सकता है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, शाबाश आयशा, हाइड्रोलिसिस ही होगी। और जब नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वेरी गुड रमीशा, या हारून, सॉरी यहया और इस्माइल, सही कह रही है ये, या आपको कोई डाउट है? जी सर, सही है। सही कह रही है, ठीक है। चले फिर मैं अगला आपसे पूछूंगा। अब ये डी बिल्कुल बनेगा। अच्छा, अब डी की आप कर दें नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो जी बन जाएगा। तो ये तो आसान है भाई, बताएं रमीशा। जी रमीशा, जी बनाइए।
जी सर। G, what is G? Compound G. When you nitrate it, HNO3. सर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा आकर। कहाँ पे लगाऊं? कहीं पे भी? नहीं सर फिर कहीं बताएं। ऑन विड्रॉइंग ग्रुप सर मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन आपने जिस तरह बोला, you did not seem to be sure. You should have been sure. You should have been sure कि ये मेटा डायरेक्टर है, यहाँ लगेगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देख रहे हैं अब कितना आसान काम हो गया, हम कितना स्पीड से जा रहे हैं। सिर्फ हमें ए और बी को पहचानने में जरा टाइम लगा, उसके बाद से हमने सी डी जी, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमें ए और बी में श्योर नहीं है कि ये इसी तरह है या वाइस वर्सा है, मतलब मैं इसको बी और इसको ए कहूँ, क्या कहूँ। लेकिन मैं इसीलिए, देखिए हम कर क्या रहे हैं, स्मार्टनेस लेवल हमारा ये है कि हमें सी तो कंफर्म हो गया है, तो हम सी के हिसाब से ही डी और जी हमने पहले निपटाया है, और फिर जी के बाद जी से एक दर्जा एक स्टेप पीछे आ जाए कि किसी चीज को ऑक्सीडाइज किया है तो जी बना है ना, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है, तो एफ। तो आपको क्या लगता है कि किस स्पीशी को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेंजोइक एसिड आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जरूरी तो नहीं है, मेरे सही कहा आपने कि जरूरी नहीं है। कोई भी अल्काइल अगर बेंजीन के साथ लगा होता है तो वो ऑक्सीडाइज। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड भी हो सकता है, शाबाश। इसका मतलब है अल्कोहल भी हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल जिसे कहते हैं ना, वो भी तो ऑक्सीडाइज करके ही दे सकता है, और कोई भी अल्काइल ग्रुप, शाबाश। तो ये अभी 3 आ रहे हैं। अब देखें, हम इस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे जब हम ए का डिसाइड कर लेंगे, तो मैं आपको ऐसी बना के दिखा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये जो आपका एफ है, कंपाउंड एफ, वो इन 3 में से कोई एक है। ठीक है भाई, सही है? यस सर। अच्छा, अब एक स्टेप पीछे आ जाए तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रेटेड एनालॉग है, वो तो खैर है ही। मतलब मैं एक स्टेप पीछे कर दूं, यानी एफ से वापस पीछे आ जाऊं ई पे, तो इन्हीं में से नाइट्रो में डिलीट कर दूंगा सब में, यानी या तो सीधा बेंजल्डिहाइड होगा जो ई है, या बेंजाइल अल्कोहल होगा, या टॉलिन होगा। अच्छा, और पीछे आते हैं, अब आ जाए काम की बात पे। ए में जब आपने वाटर ऐड किया तो ई बना। अब आप इधर देखिए, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऑक्साइम की, ये ऑक्साइम है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है? अगर आप ऑक्साइम को हाइड्रोलाइज कर दें तो ये सी डबल बॉन्ड एंड क्लीव कर जाता है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी एल्डिहाइड। ऐसी होगा? यस सर। अल्कोहल तो नहीं बन सकता ना हाइड्रोलिसिस करके एक ही? नहीं सर, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं सर, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड बनेगा। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब है मैं ये डिलीट कर दूं आखिर के 2 ऑप्शंस, ये कर दूं? यस सर। देखिए, इस तरह हम एलिमिनेट कर दिए। अच्छा, फिर वही बात कि अगर ये बी होता, मतलब हम ये बजाय ऑक्साइम के ये अमाइड होता, तब हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड नहीं आता, तब हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड नहीं आता। हाँ, तो इसका मतलब है ए ऑक्साइम ही है, बेंजामाइड नहीं है। हैव यू गॉट मी? यस सर। बस अब देख लिया आपने किस तरह दिमाग को आपको एक्टिव रखना है, बिल्कुल नींद पूरी हो आपकी, और आप जो है बिल्कुल फ्रेश हो, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर आप थके हुए होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो बी फ्रेश व्हेन यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, और बनाइए, बल्कि बना हुआ तो है ही। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, बस यहाँ से मैं नाइट्रो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि नाइट्रो पे नाइट्रेशन होकर आया, तो ये रहा। ठीक है, ये ई हो जाएगा भाई। अब समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है सब कुछ? जी सर। देखें कितना अच्छा है, हमने ए बी सी डी ई एफ जी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, अब जब बी भी कंफर्म ही हो गया, क्योंकि ए अगर ऑक्साइम है तो बी अमाइड होगा, उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। बी की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्ट डी बनता है, जो सी की हाइड्रोलिसिस से भी बन रहा है। तो चेक कर लें डी क्या है, ये रहा। तो बी जब हाइड्रोलाइज होगा तो यानी अमाइड, तो आपको बेंजोइक एसिड देगा या नहीं देगा?
देगा ना? ओके, so now you have got about the structures of A B C D E F G. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब हम आते हैं H पे। G से H बनाना है। अच्छा, यहाँ इन्होंने ये H लिखा है, कैपिटल H। ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मिस कर गए। जिस तरह ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना ओ के ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये रिडक्शन है। ये H, ये कंपाउंड H नहीं है जो एरो पे लिखा हुआ है। इट्स लाइक दिस, जैसे यहाँ H लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H है। प्रोबेबली दे मिस्ड। तो आप इसको रिडक्शन पढ़िए। G को रिड्यूस करके H बनाया। अब बताइए मुझे। सर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन नाइट्रो भी रिड्यूस हो सकता है। एल्डिहाइड में देखें, मैं आपको बताऊं, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में भी रिड्यूस हो सकता है, एक स्टेप पीछे आए तो, और अल्कोहल में भी रिड्यूस हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन नाइट्रो भी रिड्यूस हो सकता है किसमें? NH2 में? NH2 में। तो ये तीनों ऑप्शन हैं। चले, वैसे तो मुझे आंसर मैं इसको सॉल्व कर चुका था, लेकिन चले मैं तीनों आपको सामने रख देता हूँ, और अगले स्टेप में हम 3 में से 2 एलिमिनेट कर देंगे। तो अभी कर देते हैं सर, देख के। दोनों एक साथ रिड्यूस हो सकते हैं? दोनों एक साथ क्या मतलब? दोबारा बोलिए, क्या मतलब? मतलब अल्कोहल भी बन जाए और अमाइन भी बन जाए? नहीं या एक वन नहीं इक्विवेलेंट है तो? नहीं, मेरी बात सुनिए। दोनों एक साथ की नहीं हो सकते। बेसिकली देखिए, अगर आपको नाइट्रो से अमीनो बनाना है, रिड्यूस करना है, तो एक अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा। यानी तीनों अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ये नहीं है कि एक ही है, आपने 1 इक्विवेलेंट लिया तो एक हुआ, 2 लिए तो दूसरा भी हो गया, या दूसरे नीचे तक चला जाएगा। ये बड़ा स्पेसिफिक होते हैं ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि सिलेक्टिव रिडक्शन। अच्छा, आप बहरहाल ये जरूर कह सकते हैं सर तीनों पॉसिबल है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, हमने तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लफ्ज लिख दिया है, तो वो तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये बात कर रहे थे कि तीनों ये जो H लिखा है, इससे सिर्फ ये इंप्रेशन मिल रहा है कि रिडक्शन हो रही है, लेकिन वही बात कि कार्बोक्सिलिक रिड्यूस एल्डिहाइड में हो रहा है, या कार्बोक्सिलिक प्राइमरी अल्कोहल में हो रहा है, या नाइट्रोअमीन में हो रहा है। लेकिन आप H से जब I देखेंगे आप समझ जाएंगे। ये नाइट्रस एसिड इन्होंने इस्तेमाल किया है HCl एसिडिक मीडियम में, तो आप समझ गए होंगे कि ये रिएक्शन डायएजोटाइजेशन की तरफ जा रहा है, यानी डायएजोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। तो ये यकीनन जब NH2 रिंग में मौजूद होता है, एरोमेटिक रिंग में यानी एनिलीन या उसका कोई डेरिवेटिव, तभी ये रिएक्शन हो सकता है। तो मकसद कहने का ये है कि H में NH2 आ जाएगा, तो G से जो H रिड्यूस हुआ है, H बना है रिडक्शन के थ्रू, उसमें नाइट्रो से अमीन बना है। हैव यू गॉट मी? ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये H ये है, यहां से हमें ये क्लू मिल गया। अब H ये है यानी 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। अब आगे बताइए, I नाइट्रस एसिड और HCl, डायएजोनियम सॉल्ट बनेगा HNO2 और HCl के साथ, डायएजोनियम सॉल्ट मैं बनाता हूँ, आपको याद आ जाएगा क्योंकि हमने इसको भी पढ़ा था, जो हमने इतने सारे लेक्चर्स पहले के में पढ़े थे, उसमें ये भी एक क्वेश्चन मौजूद था। क्या होगा मुझे बताएं, डायएजोनियम सॉल्ट क्या करूँ मैं, मुझे थोड़ा सा गाइड करें जब तक मैं बाकी चीज़ें कर रहा हूँ। क्या होगा? कुछ है जहन में? सर N ट्रिपल बॉन्ड N बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। और वो जब बनेगा तो N पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाला यानी इस वाला N पे प्लस चार्ज आएगा, और साथ में Cl नेगेटिव भी होगा, जिसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, डायएजोनियम क्लोराइड आयन।
मैंने पूरा खोल के लिख दिया, वरना मेरा पहले इरादा था कि मैं N2Cl लिख रहा था, N2Cl भी लिखते तो भी चलता। ठीक है, ये बनेगा, ये I है। अब इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो आप जानते हैं N2 गैस इज अ वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये निकलेगी और वाटर यहाँ आ जाएगा, यानी OH यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यानी H से जो J बनेगा वो क्या होगा, NH2 जो है वो NH2 की जगह पे OH आ जाएगा। OH आ जाएगा, शाबाश, OH आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, ये लेटर कौन सा है, J है। सही है ये इस्माइल, ऐसी होगा जी। अच्छा, अब देखें J बन गया, अब J से S नहीं बनेगा, ये एरो हेड देखिएगा, S ऑक्सीडाइज होता है तो J बनता है। तो आप बताइए कि मैं क्या करूं, S आपको क्या लग रहा है? सर एल्डिहाइड भी हो सकता है सर, और एल्डिहाइड। अल्कोहल भी हो सकता है और मिथाइल भी हो सकता है, वही जो पहले वाली हमने बातें की थी, है ना। यस सर, इसको रिड्यूस करेंगे। मतलब तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, तीन क्या क्या, या तो ये एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड, अल्काइल। अल्कोहल और क्या था, अल्काइल। ये हो गए मिथाइल। तीन। ठीक है ना, ये तीनों मुमकिन है कि ये तीनों में से कोई एक होगा, जाहिर सी बात है वो S है। अभी हम डिसाइड कर लेंगे, वो तो उसके और पीछे से हम जब आएंगे तो पता चल जाएगा। देखते हैं इनमें से कौन सा S होगा, मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ। अभी हम यहाँ देखते हैं, J में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाए तो K बनता है। तो J आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे, आप CO2 गैस निकाल दें तो फिनॉल बन जाएगा। बिल्कुल फिनॉल बन तो जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाएगा, यानी इधर ओवरऑल H आ जाएगा, तो ये फिनोल बन जाएगा। जिन्होंने भी कहा सही कहा, इट विल बी दिस वन लाइक दिस। ठीक है भाई, ये हो गया, जो भी नाम है इस कंपाउंड का, लेट मी सी क्या नाम है इसका, के। ठीक है, ये के हो जाएगा। ओके, अब और देखते हैं, के बना है L से, यानी L में वाटर ऐड किया या हाइड्रोलिसिस करी तो के बना है। अब यहां से समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए हम जरूरी थोड़ी है कि उल्टा चले, हमने B तो डिसाइड कर ही लिया था ना। अब B से आप M बना लें, NaOBr ऐड करके। B में NaOBr ऐड होगा तो M बनेगा। क्या ख्याल है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बेंजामाइड में NaOBr ऐड करना है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ये रिएक्शन पढ़ा है आपने? जी इस्माइल, ये आपने पढ़ा है कहीं? लग रहा है कि पढ़ा हुआ है। अच्छा, सर, हॉफमैन रिएक्शन था जो आपने पढ़ाया था। ये बहरहाल एक मुश्किल रिएक्शन है, और इसकी जो जस्टिफिकेशन है मुश्किल होने की वो यही है कि इन्होंने हिंट में M का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 93, बाकी किसी के बारे में कोई इत्तला नहीं दी थी, लेकिन M के बारे में इत्तला इन्होंने दी है। M का मॉलिक्यूलर मास 93 होता है, तो पहले आप वैसी प्रोडक्ट प्रोडिक्ट कर लें, 93 के हिसाब से फिट करें क्या हो सकता है। भाई देखें, बेंजीन रिंग तो अपनी जगह मौजूद रहेगा, वो तो खराब नहीं होगा ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये हो गया बेंजीन, ठीक है, कुछ लगा होगा, यानी 78 बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, 78 बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जब आप इसकी मोनो सब्स्टिट्यूशन बरकरार रखेंगे तो 77 हो जाएगा, यानी मैं इधर R कर देता हूं। अब देखें 93 माइनस 77, डिफरेंस लें, क्या आता है? 16। और आपको बड़ा अच्छा नजर आ रहा होगा कि ये जो NH2 है ये 16 है, 14 प्लस 2 16 है। तो अगर अभी मैं सिर्फ प्रेडिक्शन पे चल रहा हूँ, अगर मैं इसको NH2 कर दूं यानी एनिलीन बना दूं तो ये 93 मॉलिक्यूलर मास होगा। और ये इसलिए भी मैंने प्रेडिक्ट किया कि
हमने ये C डबल बॉन्ड O रिमूव कर दिया। अच्छा, अब ये क्यों किया? ये तो मैंने आपको ऐसे एक तरीके से या तो तुक्का लगाया है, एक्चुअल में भी आपको जवाब देता हूँ। पहले मैं यहाँ लिख दूं कि ये M है, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये असल में ऑक्सीजन भी तो 16 है। ऑक्सीजन भी तो 16 है, तो आप कैसे बनाएंगी 16? वो ऑक्सीजन अकेले कैसे रखेंगे आप? भाई आपको फिर फिनोल बनाना पड़ेगा ना, आपको ये करना पड़ेगा। आप गिन लें, अब ये 17 हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे, हाँ सर सही। समझ गया ना बात? यहाँ आपको ये रखना है, 16 रखना है। अब 16 वाली चीज कौन सी हो सकती है? NH2 ही हो सकती है, क्योंकि O अकेला तो नहीं आएगा ना, फिनॉक्साइड एनाइन तो नहीं बन सकता। और ऐसा भी नहीं कि खुद से आप बोले कुछ भी लाके लगा दें, वो तो B से ही M बन रहा है, तो इन्हीं में से कोई एलिमेंट होगा। अच्छा खैर, ये तो एक ऐसी समझने की बात हो गई, मतलब अगर आपको इस रिएक्शन के बारे में नहीं पता तो, लेकिन वैसे आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी स्टूडेंट्स, ये है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो प्राइमरी अमाइड होता है, यानी R कार्बोनाइल NH2, वो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ओवरऑल C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप निकल जाता है, तो डी कार्बोनाइलेशन होती है प्राइमरी अमाइड की, तो प्राइमरी अमीन बनता है। इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसके रिएजेंट्स यही है, ब्रोमीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और या सोडियम हाइपोब्रोमाइड जो उन्होंने यूज किया है। तो ये एक फेमस नेम रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म भी मौजूद है, ये रहा, लेकिन हम इसके मैकेनिज्म को अभी नहीं पढ़ते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस होता है, रीअरेंजमेंट होती है। हम सिर्फ इस फैक्ट को जानना चाह रहे हैं कि अमाइड से अमीन बनता है अगर आप सोडियम हाइपोब्रोमाइड या ब्रोमीन और NaOH इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो NaOBr है, इसने इस कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव किया और आपका ये आ गया है, और फिर ये M जस्टिफाई भी हो रहा है 93 से। ठीक है भाई, आप चारों स्टूडेंट की बात समझ में आ गई है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये M भी तय हो गया। अच्छा, अब M से L बनाएंगे, फिर L से K बनेगा। K तो बना हुआ था, तो M में नाइट्रस एसिड और HCl डाला है, याद है? वो H में भी डाला था तो I आया था, डायजोनियम डायजोनियम। बन जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, वो बिल्कुल बनेगा। और मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए, और बस ये N2Cl। अब मैं अब की दफ़ा N2Cl लिख दूंगा, बजाय इसके कि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ जैसे मैंने पहले किया था एक दफ़ा। मैं जान के भी ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वैरायटी लिखने की क्या क्या हो सकती है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, या इस तरह जैसे ये I लिखा है वैसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपका थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ हो रही है स्ट्रक्चर की, स्पेस का इशू आ रहा है। ये चले यूँ कर देते हैं, ठीक है, ये मैं यूँ कर देता हूँ, और अब ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आपने वाटर ऐड किया तो डायजोनियम जो है वो OH से रिप्लेस करते हैं, जैसे यहाँ हुआ था I से J बना था, ठीक है ना, ये N2ClOH हुआ था। तो सही है, ये हमने L भी बना लिया और K भी डिसाइड हो गया। कोई इशू है अब तक? कोई क्वेश्चन है? इतने सारे स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं। यहाँ देखें A B C कितने सारे बना लिए। सही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जब हमने K बनाया था, J से K, वापस रिकॉल करें, फिनोल, और मैंने कहा था कि हम वैसे भी पीछे जा सकते थे अगर हम B से M नहीं देखते, यानी हम K से L और L से M भी जा सकते थे। इस तरह के आप बोलते कि वाटर है, चले नहीं समझ में आ रहा कि क्या था जिसमें वाटर ऐड किया तो K बना, लेकिन उससे पीछे आते तो HNO2Cl। डायज़ोनियम आयन को थोड़ा सा। हाँ अच्छा, मैं करता हूँ डायज़ोनियम आयन को एक्सप्लेन। पहले मुझे एक बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए कि मैं बोल रहा हूँ अगर हम B से M हमें नहीं समझ में भी आ रहा था, यानी मैं इसको डिलीट भी कर दूँ, इस एरो को और NOOBr को, तब भी हम ये क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि हमने जब K बना ही लिया था तो हम कह रहे थे कि L में वाटर ऐड करा तो K फॉर्म हुआ है, और L की फॉर्मेशन कहाँ से हुई है? M से हुई है, जो कि डायएज़ोटाइजेशन के थ्रू बना है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते थे कि यार OH पहले M के ज़माने में जब M था तो NH2 था, NH2 का डायएज़ोटाइजेशन करा, अपने डायज़ोनियम आयन बनाया तो L बना, और फिर L में आपने वाटर ऐड किया तो K बना। तो हम
मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हम B से M यानी ये जो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है मैंने आपको दिखाया था अभी, वो नहीं भी दिया होता तब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता। अच्छा, आपका क्वेश्चन है इस्माइल कि सर डायएजोनियम आयन के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। देखिए, डायएजोनियम आयन बेसिकली ये जब आपको एरोमेटिक अमीन होता है ना, यानी ये जो एनिलीन डेरिवेटिव है रिंग पर NH2, इसको अगर आपको किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना हो, मतलब NH2 के बदले आपको OH लाना हो या SH लाना हो या कोई हेलोजन वगैरह लाना हो, तो आप रिएक्शन करते हैं ये वाला। और वो रिएक्शन क्या होता है, आप नाइट्रस एसिड और HCl से ट्रीट करते हैं, ये लिखा हुआ नाइट्रस एसिड और HCl। और नाइट्रस एसिड बहुत अनस्टेबल एसिड होता है, ये इन सिटू बनता है, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 जो व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, NaNO2 प्लस HCl, वो आपस में पहले फॉर्म करते हैं NaHNO2 यानी HONO नाइट्रस एसिड। फिर वो जो नाइट्रस एसिड है वो एनिलीन के जो नाइट्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और 2-3 स्टेप्स में, सब्सिक्वेंट स्टेप्स में डायएजोनियम आयन बनाता है। डाई मतलब दो, AZ एज मतलब नाइट्रोजन, और ओनियम, नियम मतलब है पॉजिटिव चार्ज विद मोर देन इट्स नेचुरल वैलेंसी। तो डायएजोनियम का मतलब है N2 पॉजिटिव। ये इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है, और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, हाई टेम्परेचर पे नहीं होते, वरना इनका फौरन टूटने का खतरा होता है, डिकम्पोज होने का, इसका इंटरमीडिएट का क्विंच होने का। तो बहरहाल जब डायएजोनियम बन जाता है तो आप जो न्यूक्लियोफाइल डालेंगे वो वहां आ जाएगा। पानी ऐड करेंगे H2O तो OH आ जाएगा इस स्टेप में, L से K पे जाने के लिए या I से J पे जाने के लिए। आप अगर NaSH ऐड करेंगे तो SH आ जाएगा। आप अगर कॉपर ब्रोमाइड ऐड करेंगे CuBr तो ब्रोमीन आ जाएगा। आप अगर कॉपर साइनाइड CuCN ऐड करेंगे इस डायजोनियम सॉल्ट पे तो साइनाइड यहां पर आ जाएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे वो आ जाता है डायजोनियम की जगह पर। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि NH2 रिप्लेस हो जाता है किसी और न्यूक्लियोफाइल से। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया द इंटरमीडिएसी ऑफ डायजोनियम आयन या डायजोनियम सॉल्ट। बाय द वे, अगर आप साइनाइड लेकर आते हैं NH2 के बदले CN, तो ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम होता है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में कॉपर साइनाइड इस्तेमाल होता है डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर, ताकि CN से रिप्लेस CN आ जाए NH2 के बदले। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन काफी है। अब हम वापस काम पे आते हैं। J से पीछे आए तो S बनेगा। हम कह रहे थे कि ये S 3 पॉसिबिलिटीज हमने बनाकर छोड़ी थी, उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। R जब हाइड्रोलाइज होगा तो S बनेगा। तो आप खुद बताइए इन तीनों में से कौन सी स्पीशी ऐसी है जो हाइड्रोलाइज होकर ये चीज बनाएगी? क्या ख्याल है? यानी मैं किसी स्पीशी को हाइड्रोलाइज करके ये मिथाइल ला सकता हूं? यस और नो? नहीं ला सकता। वेरी गुड, तो ये जवाब नहीं है, ये हटा दें। क्या मैं किसी चीज को हाइड्रोलाइज करके एल्डिहाइड ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हैं, शाबाश, आपके सामने सबूत है, ये रहा, ये ऑक्साइम है, इसको हाइड्रोलाइज किया तो एल्डिहाइड आया था, है ना, A हाइड्रोलाइज होकर E आया था। अच्छा, क्या मैं हाइड्रोलाइज करके OH ला सकता हूं? प्राइमरी अल्कोहल, जी आ सकता है। अगर ये कोई ईस्टर हो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के कंडेंसेशन से ईस्टर बनता है, तो वो हाइड्रोलाइज होकर अल्कोहल बिल्कुल दे सकता है। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, मैं वैसे तो आपको बता दूं कि जो हमारा S है वो है यही, ये एल्डिहाइड, लेकिन नॉट नेसेसरीली। पहले हम चलो एल्डिहाइड रख के सोच लेते हैं, पहले हम एल्डिहाइड रख के सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर मैं ये अल्कोहल भी बता दूंगा आपको। तो ये किस चीज को हाइड्रोलाइज करके ये एल्डिहाइड बनेगा? जल्दी से बताइए। जी स्टूडेंट्स,
इस्माइल किसको? सर NH2। वही ऑक्साइम, ऑक्साइम जैसे आपने पहले सही कहा। ये अगर मैं इसको सॉरी यहाँ से मैं दिखा देता हूँ उसको। लेट मी ड्रॉ। ये ऑक्साइम हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड दे सकता है। तो ये R है, जवाब यही है R। द आंसर इज दिस। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं इसको S अज्यूम करूं, इसको, और इसको मैं हाइड्रोलाइज करके किसी ईस्टर से हाइड्रोलाइज करा दूं, यानी इसका स्टार्टिंग मटेरियल कोई ईस्टर हो, तो भी तो पॉसिबल है। ये मैं ये कहना चाह रहा था। आई थिंक कि आपकी अब समझ में आएगी बात। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? ये भी तो R हो सकता है। अब आप देखें, दोबारा देखें इसको। R ये ईस्टर है, इसको हाइड्रोलाइज किया तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गई यानी S, और S को आप जब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो J बन जाएगा। तो ये भी मुमकिन है। कोई आर्ग्यू है किसी को? आयशा, रमीशा, याहया और इस्माइल? नहीं सर, पॉसिबिलिटी तो है। बिल्कुल है। असल में आपको बात बताऊं, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 19 कौन सा ईयर है मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा ईयर है ये आपकी विंडो असल में आ रही है, ये है सॉरी ये 1983, ठीक है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन भी मौजूद होगा, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, इसी की वेबसाइट पे आईको की। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये उन्होंने R ही सोचा है और S ये यानी ये वाला स्ट्रक्चर सोच के उन्होंने बनाया। लेकिन वही वाली बात कि हमें सिर्फ सॉल्यूशन देख के थोड़ी आंसर बनाना है, फिर तो इतनी मेहनत करने का जो हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, फ़ायदा क्या हुआ? हमें तो उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी पॉसिबिलिटीज़ को सामने रखना है। तो आई एम वेरी ऑनेस्ट टू टेल यू कि ये भी R हो सकता है और ये भी S हो सकता है, तो फिर J बन सकता है। लेकिन आपको याद है जब हमने यहाँ पॉसिबिलिटी बनाई थी, कहाँ पे? ये F में 3 पॉसिबिलिटी, वो एलिमिनेट हो गई थी, क्योंकि वो जब A से E और E से F बन रहा था, तब हमने वो अल्कोहल वाली पॉसिबिलिटी या मिथाइल वाली यानी टोलिन वाली एलिमिनेट कर दी थी। डू यू रिकॉल? यस सर। यहाँ हम नहीं कर सकते एलिमिनेट, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन बहरहाल आंसर जिसका सॉल्यूशन मैनुअल में है उसमें ये वाला R है ऊपर वाला, और ऐसे वाला है। और फिर ईस्टर जरूरी नहीं ये वाला बने, आपकी भी मर्जी है, आप कुछ भी करते रहे। यहाँ पे आप फिनाइल लगा दें, कोई एल्काइल एराइल लगा दें, सब हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इसी तरह R में भी जरूरी नहीं है कि यहाँ OHO, मैं यहाँ NH2 लगा दूं यानी हाइड्रोजोन बना दूं, तब भी वो हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड देगा। या मैं यहाँ पर भी कुछ भी लगा दूं, कोई भी एराइल एल्काइल लगा दूं, यानी जिसको हम शिफ्ट बेस कहते हैं, तब भी वो हाइड्रोलाइज होगा। लेकिन चूंकि ये सिंपलेस्ट है इसलिए इन्होंने ऑक्साइम दिखा दिया, फिर यहाँ पहले भी एक दफा दिखा चुके थे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे दोबारा ऑक्साइम ही प्रीफर किया। तो बहरहाल ये हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा रह गया है। अब N और P और बताना है, फिर काम खत्म। तो इसको सॉल्व करते हैं। E हमें मौजूद पता है क्या है, P ऑक्सीडाइज होके E बनाता है, यही बात ही कहना चाह रहे हैं। तो मैं इसको वो करता हूँ मिनिमाइज, और इसको मैं यहाँ मूव करता हूँ। क्या था? P ऑक्सीडाइज होके E बनाएगा। तो कोई क्लू दे भाई, क्या हो सकता है? अल्कोहल होगा। अल्कोहल होगा, या और कोई पॉसिबिलिटी है? यस सर, अल्कोहल। और कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं टॉलिन कह दूं? जल्दी से बताइए। सर टॉलिन तो एसिड में कन्वर्ट होगा ना? शाबाश, वेरी गुड। टॉलिन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश। टॉलिन नहीं हो सकता क्योंकि वो एसिड में कन्वर्ट होगा, वो एल्डिहाइड पे नहीं रुक सकता। और चूंकि हम सिंगल स्टेप सिंथेसिस कर रहे हैं, यानी हर एरो पे एक ही स्टेप है,
तो इसलिए टॉलिन हो ही नहीं सकता। तो डन हो गया, पी तय हो गया, पी यही होगा, बेंजाइल अल्कोहल। और जो पी है वो एन से बना है नाइट्रस एसिड इस्तेमाल होकर। तो आप क्या समझते हैं क्या होगा? सोचिए जब तक मैं इसको लिख रहा हूँ। जी बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है? ये इसके बारे में तय करना है हमें। सर रिएक्शन कौन सा है? पता नहीं कौन सा है, ये एन है, कंपाउंड एन है, कंपाउंड एन है, हमें एन के बारे में बताना है। अच्छा अब इसको देखें, आसानी से आप देख लेंगे कि ये नाइट्रस एसिड, देखिए याद रखें ये तीसरी दफा आ रहा है। एक दफा H से I की कन्वर्जन में आया, एक दफा M से L की कन्वर्जन में आया, और अब N से P की कन्वर्जन में आ रहा है। तो क्लू आपका दिमाग वही जाएगा कि कोई अमीन सोर्स होगी, क्योंकि अमीन यानी NH2 सोर्स ही डायजोनियम सॉल्ट बनाती है और बाद में फिनोल बनाती है या अल्कोहल बनाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको, हाँ बोलिए सर, क्योंकि डाइजोनियम जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो OH उसको आराम से रिप्लेस कर सकता है, तो हम उसी की तरफ जा सकते हैं। उसी की तरफ जा सकते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डायजोनियम पर अटैक कर सकता है। तो ये N ये है, मैंने इस OH को NH2 कर दिया है। अब आप इसको वापस सीधा सोचें, N कंपाउंड N को आपने डायजोनियम सॉल्ट बनाया और फिर वाटर से ट्रीट किया, तो आपका अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। वो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया तो बेंजाल्डिहाइड बन गया, और बाद में फिर आपने इसकी मेटा नाइट्रेशन कर दी वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? सही है, एन और पी? यस सर। यस। अब इसको देखिए, एन से ए भी बना डायरेक्ट, सी भी बना, बी भी बना, इन्होंने हर जगह रिडक्शन दिखाया है। आप इस बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्या ये एन रिड्यूस होकर नाइट्राइल बना सकता है? सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो बन जाएगा। यस सर, या डायबल यूज करेंगे। आर यू श्योर? पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि एन से सी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? सर रिडक्शन है, मोर बॉन्ड्स टू हेटेरो। हाँ, मोर बॉन्ड टू हेटेरो एटम ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। ये मैंने फर्स्ट कैम्प में शुरू के दूसरे लेक्चर में पढ़ा। ऑक्सीडेशन होती है। तो भाई याया और उस्मान, आप लोग क्या कमेंट करेंगे? क्या एन से सी, कंपाउंड एन से सी ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? सर ऑक्सीडेशन है। सर सी के लिहाज से ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन सर नाइट्रोजन के लिहाज से क्या रिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसका हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लिहाज से नहीं होगी। आप इस सी के लिहाज से ही सोचें, ये जो बेंजाइलिक कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है नाइट्राइल में, नाइट्राइलिक कार्बन में, तो ये ऑक्सीडेशन है। और एन से बी भी चेक कर लें, क्योंकि इन्होंने तो ये तीनों जगह पे यही कह दिया कि एन से ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, सी भी। क्या कमेंट देंगे? सर ये मोर बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम्स में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन ही होगा। बिल्कुल ऑक्सीडेशन होगा, वैसे भी हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसमें से। बिल्कुल, शाबाश। यानी एन से सी जो बन रहा है बेंजाइल अमीन से नाइट्राइल, वो भी ऑक्सीडेशन है। बेंजाइल अमीन से बेंजामाइड, वो भी ऑक्सीडेशन है। और बेंजाइल अमीन से ये जो ऑक्साइम बन रहा है वो भी ऑक्सीडेशन है। ये तीनों हैं ऑक्सीडेशन असल में। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। और यहां लिखा हुआ है रिडक्शन। ये टाइपोग्राफिकल एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन में गलती है आइको के। ये ऑक्सीडेशन इन्हें लिखना था, प्रोबेबली दे मिस टू राइट, दे शुड हैव रिटन O rather than H in the square bracket, but probably they missed। और शायद इसी वजह से स्टूडेंट जो उस जमाने में होंगे, ये तो मेरी पैदाइश से पहले पेपर आया था आइको का 1983, तो मुझसे भी पुराना पेपर है। ये उस वक्त जब जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने ये शायद कुछ फंसे हो। वैसे मेरा ख्याल है कि उन्हें फंसना नहीं चाहिए,
क्योंकि जब हमने ए से शुरू किया था तो हमने सभी कुछ निकाल लिया था और ई से हमने पी से हमने एन निकाल लिया था, तो बस कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं था। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट मैं सोचा स्मार्ट होगा तो वो कर लेगा। तो ये ऑक्सीडेशन है। डन? यस सर। ओके, तो ये बस एक गलती इस क्वेश्चन में थी जो मैंने पॉइंट आउट करी है आपको, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैंने शुरू में ही कहा था आई एंजॉयड अ लॉट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इज इट ओके? यस सर। कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें, देन आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। दिस इज दीज आर द आंसर्स। चारों को समझ में आ गया? उस्मान, याया, आयशा, रमीशा? यस सर। जी उस्मान, Yes, sir. याया? ओके, Yes, sir. very good, shabash. Okay, now I'm quitting my lecture. See you some other time. Take care and Allah Hafiz.